जय हिंद साथी, सभी को नमस्कार। द टाइमलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कंपटीशन की साइंस पढ़ रहे थे हम, उसमें हमारा जो कल वाला टॉपिक था वो था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एक बार और देख लो उसको। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम होता है वो क्या बोलता है? जो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम होता है क्या बोलता है? मतलब इस नियम के अनुसार यह बताया जाता है कि क्रियाकारक में उत्पादों में परमाणु संख्या क्या होती है, इसमें द्रव्यमान क्या होता है, इन दोनों पर बराबर होता है। मतलब इस नियम के अनुसार यह बताया जाता है कि ना तो द्रव्यमान को उत्पादन किया जा सकता है, ना द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं। और इसी का जो फर्स्ट वाला तो क्या था, आज पढ़ेंगे सेकंड वाला, वो पढ़ेंगे स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम किसे कहते हैं? स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार यौगिक में उपस्थित कणों की जो संख्या होती है, मतलब कणों का जो द्रव्यमान, तत्वों का जो द्रव्यमान होता है, क्या होता है? एक निश्चित अनुपात में होता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? स्थिर अनुपात का नियम बोलते हैं। देखो, इसका जो प्रतिपादन किया था, प्रतिपादन का सिद्ध किसने दिया था? ये दिया था प्राउस्ट ने। प्राउस्ट ने दिया था, एक वैज्ञानिक था। अब देखो इसकी परिभाषा। इस नियम के अनुसार यौगिक में उपस्थित तत्व के द्रव्यमान का अनुपात नियत रहता है या नियत रहता है, उसे स्थिर अनुपात का नियम बोलते हैं। नियम कहते हैं। मतलब इसका जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? प्राउस्ट ने किया था। और क्या बोलते हैं? इस नियम के अनुसार यौगिक में उपस्थित तत्व के द्रव्यमान का अनुपात नियत रहता है, उसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। जैसे H2O होता है। अब इसमें देखो, एक H का जो द्रव्यमान होता है वो 2 होता है मल्टीप्लाई, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो अपन इसको आप डिवाइड करोगे तो 1:8 रहेगा। क्या रहेगा? 1:8 रहता है। और ये हमेशा स्थिर अनुपात का रहता है। स्थिर अनुपात का होता है। ठीक, ये आप इसकी जल कणों की संख्या बढ़ा सकते हो, पर लेकिन ये समान वैल्यू है। कितना आएगा? 1:8 आता है। जैसे अपन आगे करते हैं, जैसे आपसे पूछ ले भाई H2 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? H2 का क्वेश्चन ऐसा, H2 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? क्या होता है? ये हमें निकालना पड़ता है। H2 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है या मोलर द्रव्यमान क्या होता है? देखो इधर, 1:2, ठीक है। एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? अपना 16 ग्राम होता है। कितना होता है? 16 ग्राम होता है।
अब आप इसको इंक्लूड करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे 2G प्लस 16G, तो आप इनके कितने आएंगे 18G। तो इसका जो मोलर द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान होता है जल का कितना होता है 18G होता है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है भाई इसका मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान निकालो। ये तो आज की क्लास हमारे स्थिर अनुपात के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। जय हिंद साथी।